सेमेस्टर फाइनल ईयर। मेरा जो काम है सीरीज़ में चल रहा है और ये सभी मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंसेस रहा है और जो भी मैंने बचपन से देखा हुआ है उसी फीलिंग्स और सब चीज़ को मैं अपनी पेंटिंग में दिखाता हूँ। और अभी जो मेरा काम चल रहा है ये भोला सीरीज़ के ऊपर है। जो बेसिकली जो भोला होता है उसका जो नेचर है चाइल्डनेस और उसका जो बचपना टाइप का सब चीज़ों को इस पेंटिंग में दिखाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे ये एक कॉम्पोजिशन में पूरा सब फिगर्स एक बड़े होने के बाद भी एक बचपना टाइप की हरकतें कर रहे हैं और इसी को लेकर मैं आगे भी कर रहा हूँ। और ये मेरा जो काम है ये दूसरे के आगे ले जाएगा। थैंक यू। हेलो। मेरा काम एक सैरागढ़ का कैरेक्टर है जिसका नाम जुगनू है, उसके ऊपर है, जो बहुत ही आर्टिस्टिक है। वो बहुत कुछ करता है, डांस करता है, गाना गाता है, पेंटिंग करता है और वो अपने जोन को एंजॉय करता है। मैं उसके जोन को ही पेंटिंग में कन्वर्ट हूँ और जो उसका लाइफ स्टाइल है उसी को मैं बनाई हूँ। थैंक यू।
से पैसों का वैल्यू है, तो उसका बेसिक 1 रुपया है, तो 1 रुपया लिया है। तो दोनों को एक साथ दिखाने के लिए उसको घड़ी का रूप दिया। और अधिकतर मेरा काम पैसों को लेकर ही रहता है, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली को लेकर रहते हैं, क्योंकि उनको आर्थिक रूप से प्रॉब्लम होता है, इसलिए ओवरऑल काम जो पैसों को लेकर है। और मैंने जो है पैसे की डिग्निटी को दिखाने के लिए सिक्के को बड़े साइज में रखा और वहाँ तक पहुँचने की स्ट्रगल उसको इस पिलर के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। मैं मनुष्य बेलसरिया और हमारी पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। मैं पेंटिंग अपनी सोच पे कोई आकृति देखता हूँ, जैसे ड्रॉ करता हूँ दीवार में, कुछ टेक्सचर देखता हूँ तो उसमें बादल में या फिर कुछ भी जो बने रहता है ना, जैसे कि ये हुआ, ये एक टाइल्स के में एक दिखा हुआ था, तो इसमें मैं कुछ आकृति में दिख रहा होगा, ये बैल के टाइप का, तो ऐसी टाइप का आकृति ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये बच्चा, उसकी माँ, ऐसा ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उस पर पेंटिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे कुछ कलर देखा था और मुझे ऐसे कुछ दिख रहा था तो ऐसे क्रिएट कर दिया, जैसे कि दिख रहा होगा हाथी, ये मछली टाइप का जो आकृति से मिल जाता है बराबर, और उसमें एक नाम देता हूँ कोई जो उससे जुड़ पाए उस नाम से।
इंदिरा कला शांति विश्वविद्यालय का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा जो पेंटिंग है इसका टॉपिक है मेरा चाइल्डहुड के ऊपर और मेरा जो लाइफ का एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति मेरा ग्रैंड मदर उनके ऊपर। मतलब चाइल्डहुड में जो हम जो स्टेज में अभी है तो चाइल्डहुड को याद करना, उसमें वापस जाने का एक इनकम्प्लीटनेस, रिग्रेट ऑफ जॉय, गेटिंग बैक, ये जो सब हमारा अभी सेंस आता है इनको लेकर मैं काम कर रही हूँ। और मेरा ग्रैंड मदर जो मेरे लाइफ का बहुत एक इम्पोर्टेंट एक पर्सन है और हमारा नेचर गार्डन नेचर को हम कोलैबोरेट करके मैं काम करती हूँ गोवास टेक्निक में। हेलो एवरीवन, मैं विकास वर्मा। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरे जो सारी कामें हैं मैं मज़दूर और उनके फैमिली के लिए काम करता हूँ। और हालांकि आज मज़दूर दिवस भी है तो जितना लगाव मुझे मज़दूरों से है उतना लगाव मुझे किसानों से भी है। तो मैं मज़दूर और किसानों को लेकर ज़्यादा काम करता हूँ, उनके स्ट्रगल लाइफ को और उनके फैमिली से रिलेटेड और आज के जनरेशन में उनका हालिया मतलब हाल फिलहाल में उनका क्या स्थिति है वो भी दर्शाता हूँ। मैं अपना ये काम मैं जब लॉकडाउन लगा था, जब मज़दूरों को बहुत ज़्यादा कष्टदायक कष्ट हुआ था, बहुत नंगे पाँव से मैं फिर से पलायन किए थे बहुत सारे, तो उसमें मैं काम कर वहीं से मैं अपना काम स्टार्ट किया था और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और अपने गाँव को लेके काम करता हूँ। जो अपने हमारे गाँव में जो मैं देखता हूँ मज़दूरों का कैसे काम करते हैं, उनके फैमिली मेम्बर को, इसी चीज़ को लेकर कर रहा हूँ और अभी करता रहूँगा। और आज का दिन बहुत अच्छा है और मेरे लिए भी बहुत अच्छा गया आज का दिन।
छत्तीसगढ़ कल्चर को ही लेके काम कर रहा हूँ। जैसे कि छत्तीसगढ़ के गाँव में होता है, दीवार पे बनाते हैं आकृति, ये सब चीज़ को लेके काम कर रहा हूँ। तो ये जो आकृति रहता है ये गांव के लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड है। ये अपने छत्तीसगढ़ का वो कल्चर है, मान के जो अपने पूर्वज जो ना जो पीढ़ी रहता है, 7 पीढ़ी वो बीत गया है, उसको प्रसाद के लिए बुलाने के लिए अपन ये चौंक बना के गिड़ा रख के ये सब जो भी सामान गया है ये सब चीज़ रख के अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूर्वज है उसको बुलाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में भोजन खिलाते हैं। और क्या है कि मैं धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी जो ऑर्नामेंट्स है उसको ऐड की हूँ क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो धीरे धीरे वेस्टर्न होते जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब हमारा कल्चर फिर से आगे बढ़े, इसलिए मैं पेंटिंग के थ्रू उसको दिखाना चाहती हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा है। मैं रस्सी के ऊपर रिश्तों और रिलेशनशिप को दिखाता हूँ और साथ में लैंडस्केप में काम करता हूँ। मेरा पेंटिंग इस ड्रीम के अंदर आते हैं मेरा काम।
मेरा टॉपिक जो है वो विलेज के ऊपर है और जो फिगर लेती हूँ लंबा गर्दन वाला बनाती हूँ और जितना फिगर है उस पर ज़्यादातर स्ट्रोक दिखाती हूँ। जी, मेरा नाम नंसरंग नरजारी, मैं आसाम से हूँ। अभी MFA पेंटिंग में ये मेरा वर्क है। मैं वर्क मेरे स्ट्रगल के ऊपर करता हूँ, जो भी मेरे लाइफ में बीत चुका है उसका रिकलेक्शन है मेरा वर्क में। वो एक इंसान के जो जर्नी रहता है शुरू से एक स्ट्रगल रहता है, उसके इमोशंस को फीलिंग्स को मैं एक्सप्रेस करता हूँ पेंटिंग में। एज यू कैन सी मैंने इंस्पिरेशन लिया है नेचर से, जैसे कि अमरबेल हो गया है। अमरबेल का जीने का जो तरीका है, ये लोग का एक दूसरे से किसी जूझ के जीता है। और सेकंड नंबर में मैंने हनी बी का हनीनेस का जो ये लोग का जीने का जो तरीका है, घर बना के कैसे ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग बट एक सक्सेसफुल या क्या बोलता है एक सफल मिलता है, एक मीठा कुछ एंड में कुछ सफल हो जाता है ये लोग का। तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसा स्ट्रगल रहता है, जर्नी रहता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। वही चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ। ऐसे टेक्सचर एंड इंस्पिरेशन जो एलिमेंट्स ऐड किया मैंने, जैसे कि पेपर प्रिंट तो मैंने इसमें लगाया है, जो जर्नी रहता है। ये आधा जर्नी है मेरा, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो मैंने एक गोल को आधा गोल बनाया है। अच्छा, इसके बाद टेक्सचर देख सकता है काम में, हनी बी की टेक्सचर लगे हैं। ये जो सर्कल जो चल रहा है उसमें एक रिलेशंस को भी दिखा रहा है, जैसे कि फैमिली का रिलेशनशिप रहता है, बॉन्डिंग रहता है एक दूसरे से, और दोस्तों, टीचर, स्टूडेंट, जो भी मतलब कम्युनिटी में जो बॉन्डिंग रहता है, वो चीज़ ना छोटे छोटे बातों के लिए या कुछ प्रॉब्लम के लिए बार बार टूट जाता है। तो वो चीज़ को मतलब ठीक कर रहा है, वो जोड़ रहा है कनेक्टिविटी में या बाउंडिंग में फिर से लाना चाह रहा है। और नेक्स्ट पेंटिंग में देख सकते हैं, जिंदगी में अभी मैंने मान लिया कि मतलब हर चीज़ को पाने के लिए या कुछ सफल मिलने के लिए स्ट्रगल तो रहता है। तो इस चीज़ को मानते हुए मैंने माइंड को फ्रेश रखा है कि मतलब हाँ, तो मैंने मान लिया कि मतलब हाँ, हर जगह मतलब स्ट्रगल है, कुछ जर्नी है। तो मैंने बहुत सारा फेस किया है प्रॉब्लम्स, तो फेस बहुत सारा मैंने कौवा को मैं पहले से सिंबॉलिक रूप से लेता हूँ, तो ऐसे ही फेस किया है। तो अभी ऐसे रहने के बाद भी मतलब दिमाग शांत नहीं हुआ है कि और फ्यूचर को सोच रहा हूँ। जैसे कि मैंने बंसर लगाया है ऊपर, वो भी सिंबॉलिकल है कि मतलब वो ऊपर रहता है, नीचे भी आता है, मतलब फ्यूचर भी ऐसा ही कुछ है कि मतलब और क्या फेस करना पड़ेगा मेरे को, वो चीज़ है। और कुछ कुछ एरिया में, कुछ कुछ जगह में कुछ कुछ चीज़ को देख के भी हम लोग अनदेखा रहना पड़ता है, कि मतलब देखा ही नहीं हम लोग। कुछ कुछ चीज़ को देख के मतलब बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोल पाता हम लोग। ऐसे ऐसे वक्त में मतलब हम लोग गुजर चुका है, तो वो चीज़ को मैंने एक्सप्रेस किया है। लास्ट पेंटिंग में भी स्ट्रगल के ऊपर ही किया है, जैसे कि मैंने इंस्पिरेशन को पहले बता दिया।
इसमें नया नया चीज़ ऐड किया है, जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको मैं माँ के रूप में सिम्बोलिकली ऐड किया है। जैसे कि स्ट्रगल लाइफ में इंसान थका रहता है, और मैं क्या बोल देंगे इसको, जब उदास रहता है तो सामने कोई नहीं रहता समझाने के लिए, बात करने के लिए। तो ये इसी वक्त में मतलब जो भी माँ से बात करेंगे ना, तो माँ को पूछेंगे तो दिक्कत के बारे में वो अच्छे से समझा पाते हैं। उनके समझाने की तरीका मेलोडी है, जो म्यूज़िक से मैंने रिलेटेड इसको एक फॉर्म बनाया है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो माँ के रूप में मैंने सिम्बोलिकली ऐड किया है। इसके दिल देख सकता है इंसान का मतलब जो कैरेक्टर है बदलने का एक ये स्टेप हो गया स्ट्रगल का कलर, तो इधर हो गया मतलब कुछ सक्सेसफुल का। तो स्ट्रगल में रहने को कोशिश नहीं करते लोग, मतलब बदलते हैं लोग। हाँ। और ऊपर केला का पत्ता भी मैंने ऐड किया, जैसे कि वो यहाँ की हम लोग की मतलब ज़रूरत जितना हम लोग घर ले लेते हैं रहने के लिए, काम करने के लिए, तो ऐसे ही केला के पत्ते में भी मतलब हम लोग कहीं जाता है तो कहीं फंस जाता है। तो जैसे कि धूप और छाँव ऐसे बचने के लिए, बारिश वगैरह में बचने के लिए हम लोग उसमें छिप जाता है। तो ऐसे ही घर में हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एडजस्टेबल है, मतलब कम से कम जगह में मतलब खुद को टिक पाना, वो चीज़ को दिखा रहा है इसमें। इंद्रा कला संगीत विश्वविद्यालय मास्टर फाइनल ईयर से। मैं गांव विलेज को लेकर ही काम करता हूं, उसके छोटे छोटे मेमोरीज को लेकर, और मेरे अधिकतर काम टेक्सचर ही मेरा मेन सब्जेक्ट है, और मैं विलेज को ही दिखाता हूं छोटे छोटे मोमेंट्स। जैसे ये पेंटिंग बिंदी इसका टाइटल है, इसमें एक बिंदी जो सर्कल है वो बिंदी का शेप लिया हुआ है, और उस पर पूरी महिलाओं मतलब जो माता होती है उसके एक जीवन का पूरा जो दिनचर्या होता है उसको बनाने का प्यार। और जो पत्ती का बैकग्राउंड दिख रहा वो जर्नी का सिंबल है, मतलब जिस प्रकार से जीवन का आरंभ होता है और अंत होता है, तो उसको एक सिंबल के रूप में पीछे पत्ती के बैकग्राउंड के रूप में दिखाता हूँ।
पर मैं ऑयल पेस्टल में करती हूँ और स्पेचुला से स्क्रैच करके पेंटिंग बनाती हूँ। शॉर्ट मैं एक सबकॉन्शियस माइंड ही क्रिएट करना चाहती थी जिसमें रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ डायलॉग्स और एक साइकिल क्रिएट हो इन अ स्टैटिक स्टेट। और इसमें जो ड्राइंग्स हैं काफ़ी स्ट्रक्चरल हैं, तो एक एंगल पे देखने पे इन्फिनिट लूप्स क्रिएट होते हैं। मैं अभी इंदिरा कांसा विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अभी ये मेरा डिस्प्ले चल रहा है और मेरा जो टॉपिक है ट्रेन रिलेटेड, मतलब मैं जब छोटी थी बहुत तब से मैं ट्रेन से जर्नी कर रही हूँ, तो वो वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्लेटफॉर्म में जो मैं देख पाती हूँ, या मैं जब ट्रेन में जर्नी करती हूँ विंडो से मैं जो बाहर का सीन देख पाती हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था छोटे से। अभी भी चल रहा है वो ट्रेन जर्नी, तो उसी टॉपिक को लेकर मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एक काम है और ये एक काम है, इसमें जो दिखा रही हूँ एक वेटिंग टाइम, मतलब ट्रेन में जब चढ़ जाएंगे तब ट्रेन आएगा, उसके लिए जो एक ट्रेन कभी भी लेट भी करता है,
तो लेट करने के टाइम जो टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब ये टाइम बिताते हैं कि कैसे, मतलब पेपर न्यूज़पेपर पढ़ के, चाय पी के ऐसे मतलब टाइम बिताते हैं, कब ट्रेन आएगा उसका वेट करते हैं। इसीलिए वही वाला सीन एक दिखाई दूँ कि बैग वैग सब कुछ है, और ये प्लेटफॉर्म का इसका मतलब बैग रहते वो चेयर का सीन वो वाला है। और यहाँ पे एक ट्रेन पे कितने सारे लोग जाते हैं वो बैग के थ्रू में दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे है लेबर वाला वो सब बोरी या बॉक्स ये सब जो लेके जाते हैं पार्सल वगैरह, ये सब लेबर का सीन दिखाई। एक ट्रेन पे लेबर भी जाते हैं, यहाँ पे लागेज वगैरह है, एक अपर क्लास के लोग भी जाते हैं, और यहाँ पे एकदम हाथ वाला वो बैग भी लेके जाते हैं, मतलब गरीब लो क्लास वाला भी लोग जाते हैं। मतलब एक ट्रेन पे बहुत सारा वैरायटी का लोग जाते हैं, ठीक है। यही वाला काम यहाँ पे है। और ये वाला काम पे है मतलब एक अर्निंग मेंबर, घर का जो अर्निंग मेंबर होता है उनका कितना बर्डन रहता है वो पुली के थ्रू में दिखाई देता है। पुली कितना सारा प्रेशर लेते हैं, कितना सारा लोड लेते हैं, वो इतना सारा मतलब लोड में दिखाई, इतना जो सामान है ये सब पुली को ले जाना पड़ता है। तो एक अर्निंग मेंबर को भी ऐसे ही बहुत सारा लोड लेना पड़ता है, वो घर का भी बाहर का भी सब कुछ लोड लेना पड़ता है बहुत। सामने में एक जो साइन दिखा रही हूँ, ये एक लाइफ का साइन, मतलब हार्ट बीट का साइन जब चलता है ना, हार्ट बीट, वो वाला साइन है। नॉर्मली ट्रेन का पटरी सीधा होता है, बट मैं इसको लाइफ का साइन के साथ मैच करके मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे जो लाइफ है, हर एक इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अप्स एंड डाउन ये दोनों ये चीज़ ऐसे वाला वो मैं दिखाना चाह रही हूँ इस काम के। धन्यवाद। ये सभी मेरे मास्टर फाइनल ईयर का पेंटिंग है। सभी चित्रों में मैंने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन को दिखाया है, जैसे ये धान काटते हुए और ये धान बिक्री और ये पूरा गांव का जीवन, पेड़ और उसके रंग और ग्रामीण महिलाओं पर आधारित ये सब पेंटिंग है। सभी पेंटिंग मेरा ग्रामीण जीवन पर है।
इसमें आप देख रहे हैं कि नेचर दिखाई दे रहा है और सारे कलर मैंने यूज़ किए हैं। तो मैं अपनी आँखों से नेचर को किस तरह से दिखती हूँ और नेचर में मेरे को कौन कौन से कलर दिख रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्काई में ब्लू, ग्रीनरी में ग्रीन, और इस वर्क में आप देख सकते हैं इसका टाइटल है बिजी बी लाइक एन आई। जिस तरह आँख पूरे दिन बिजी रहती है, उसी तरह हनी बी का भी एक लाइफ सर्कल होता है, वो पूरे दिन बिजी रहती है। इस पेंटिंग में है आईज, तो इसमें है मैंने अपने पेंटिंग में आईज एक्सप्रेशन दिखाया। हमारे मूड के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं, तो इसको मैंने थोड़ा क्रिएटिव वे में एक्सप्रेशन दिखाया। मेरा काम नेचर से रिलेटेड है। सीड जो होती है बीज, मैं उस थीम पे लेकर के काम करती हूँ और मेरे अलग अलग उसी फॉर्म से डिनोट करता है कुछ कुछ, और कुछ सिचुएशंस को मैं लेकर के बनाती हूँ। अच्छा, सीट बोला? सीट किसका सीट? किसी भी चीज़ का जो प्लांट हम अच्छा अच्छा, सिंबोलिज्म जैसे। अच्छा, ये लाइन आर्ट। अच्छा, ये क्या बोला था? टिप टिप्स दो का में ऐसा कुछ टिप टिप्स ऐसा कुछ है ना? वाटर कलर में क्या है तुम्हारा? कॉफी है ये। वो बताना था। ये इतना इंटरेस्टिंग। जितना भी ब्राउन शेड्स दिख रहा है आपको वो सारे अच्छा, वाह। ये भी? हाँ, ये मैंने लिंसेड और कॉफी को। लिंसेड ऑयल? यस। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग नया काम है, नया। हाँ, एक्सपेरिमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग टेक्सचर। अभी मैं धीरे धीरे अपने काम पे कलर थोड़ा। अच्छा, पहले तो सिर्फ कॉफी से ही होता था। कलर तो नॉर्मल कलर है क्या? बहुत अच्छा डिज़ाइन है। ये कुछ सोच के बनाया, मतलब ये ऐसा, ये फिकर है, ऐसा है? हाँ, मतलब मेरे सिचुएशन में जिस तरीके से अप डाउन्स आते हैं, अच्छा, हमेशा कोई ना कोई मेरे बिहाइंड रहता है उस चीज़ को लेकर, मतलब लो पॉइंट में मेरे। अच्छा। तो मैं अपनी मम्मी को मैं ज़्यादा क्लोज हूँ उनसे, तो मैं उनको देखती हूँ, तो अच्छा। उसको लेकर और ये ऐसा फैमिली टाइप का थोड़ा सा बनाया, कंपोज करके देखा था सारे फिगर्स। अच्छा, That's great. रैंडम कभी कभी बन जाता है। क्या बात है। और ये क्या है? बस ऐसे ही थोड़ा सा और एक नया एक्सपेरिमेंट। वो कलमकारी पे जब डेजर्टेशन में बना रही थी तो मुझे करना था, पेपर पे है ये।
और वो कपड़े पे वो ये कपड़े का जो प्रॉपर नेचुरल मतलब कलमकारी जैसा बनता है, मैंने नेचुरल उस कलर process- में हाँ, उस प्रोसेस से ये है कलर। हाँ, ये मैंने ब्लैक कलर बनाया और ये कलम मैंने खुद से बनाया। और इसे करना है। हाँ हाँ। इसे बनाया कलर। मतलब उसको ना एक्चुअली जब कपड़े प्रिपेयर करते हैं ना तो सबसे पहले कपड़ा को धोते हैं। हाँ। तो धोने के बाद जब वापस उसको सुखाते हैं उसके बाद मिल्क और इसका जो पाउडर होता है अच्छा उसको मिक्स करते हैं तो वो येलो स्टोन आता है। तो कपड़े में वो येलो स्टोन अच्छा। डालने के लिए उसको वापस से डिप करते हैं मिल्क और इस पर उसके पाउडर पे और उसके बाद फिर उसको सुखाते हैं। तो एक अलग हल्का सा येलो टोन होता है ना उसके अच्छा। बाद फिर ड्राइंग करते हैं। जैसो जैसे। हाँ बोल सकते अच्छा हैं प्रिपेयर करते हैं कपड़े अच्छा, वाह बहुत बढ़िया है, क्या बात है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। क्या बात। हेलो, मैं यज्ञांश ठाकुर हूँ और ये कुछ मेरे मास्टर्स के काम हैं। यूजुअली मतलब मोस्टली पेन का यूज़ किया है। पेन यानी फाइन लाइनर्स जो साकुरा ब्रांड के हैं। सरियलिज्म से इंस्पायर्ड काम है, सरियलिस्टिक क्रीचर्स बनाए हैं। शुरू में यूजुअली ब्लैक पेन का यूज़ होता था, धीरे धीरे ये जैसे देखिए कलर्ड पेन का यूज़ करना स्टार्ट किया और ये सारे काम हैं A4 साइज़ में बनाए गए। ये वाला काम एक आर्टिस्ट अपनी कैसे लाइफ को बैलेंस करता है आर्ट वर्क और पढ़ाई को लेकर, उसको दिखाने की कोशिश की है। और ये एक काम है पेंसिल कलर और ग्रेफाइट से। इसका टाइटल म्यूट स्पेक्टेटर्स यानी कि मूक दर्शक।